प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे अव्यय के बारे में। और हम लोग कल देखे थे कि अव्यय क्या होते हैं, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपके बताया था अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, जिसे अभिकारी शब्द भी कहा जाता है। क्रिया विशेषण पहला है, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। ठीक है। और हम लोग कल बात किए थे कि क्रिया विशेषण क्या होता है। जो बच्चे क्लास नहीं देखे हैं, कल जाकर क्लास को देखिएगा जरूर पहले आप लोग, तभी एक एक बातों को अच्छे से समझिएगा और फिर आप कंपेयर करिएगा कि ये डिजिटल बोर्ड से बेहतर है कि नहीं है। मैं लिख लिख करके पढ़ा रहा हूँ, एक एक बातें समझा समझा के पढ़ा रहा हूँ। मैं कल देखा था, कल का योरेस्ट टाइम जो था बच्चों आप लोगों का 10 मिनट था। बच्चे भले ही कम हमारे पास थे, लेकिन इतने बच्चे थे, इतने बेहतरीन थे, उन्होंने पूरी क्लास को देखा और ये साबित कर दिया विपिन सर क्लास तो बहुत अच्छी है। ये सुन करके ये दिल खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। आइए आज हम लोग बात करेंगे जो अव्यय का दूसरा है, संबंध बोधक अव्यय के बारे में। इसके नाम से पता चल रहा है, देखो रटिए मत, हमारे साथ अगर पढ़ोगे तो रटना नहीं है आपको। तो क्या करना है सर? समझना है। संबंध मतलब होता है रिलेशन, बोधक मतलब होता है बोध कराने वाला, और अव्यय मतलब अव्यय, यानी ऐसे अव्यय जो संबंध का बोध कराए, जो यानी आप कह सकते हो कि ऐसे अव्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध है वाक्य के अन्य शब्दों विशेषता क्रिया से स्थापित करते हैं, उससे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी हम लोग अगर ऐसे भी एक सिंपल भाषा में समझें कि संबंध बोधक अव्यय क्या है, कि हम लोग कहेंगे भैया, हम लोग कहेंगे कि क्या भैया, जैसे हमने कहा राम के राम राम के आगे, ध्यान से समझिएगा, राम के आगे श्याम खड़ा है। राम के आगे श्याम खड़ा है। हमने क्या कहा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध विशेषता क्रिया से स्थापित करते हैं। यहाँ पे क्रिया क्या है? खड़ा होना। ये क्या है प्यारे मुन्ना? ये है क्रिया, खड़ा होना। ये राम क्या है बेटा? संज्ञा, यानी कर्ता। कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, संज्ञा मतलब वही, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अच्छा, राम जो है संज्ञा है। हमने कहा इसकी परिभाषा में कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्थापित करता हो। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध किससे बताए? ध्यान से समझना, मैंने बताया जहां पे संज्ञा हो या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध क्रिया के साथ हो, क्रिया के साथ हो, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं भैया? उससे हम लोग कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। क्या इतनी बातें जान पा रहे हो? इतनी बातें समझ पा रहे हो? बिल्कुल जान पा रहे होंगे, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। अब मैं अगर आपसे बात करता हूं, ये भाई इतनी बातें तो हो गई, लेकिन जब ये संज्ञा है और ये क्रिया है, इसमें अगर पूछा जाए अव्यय कौन सा शब्द है, तो आप कहोगे आगे जो है यही तो अव्यय है। हमने कहा कैसे अव्यय की पहचान किए? आपने कहा सर न इसका तो लिंग बताया जा सकता है, हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि आगे शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। न इसका वचन बताया जा सकता है कि एक वचन है कि बहुवचन है। न इसका कारक बताया जा सकता है, न इसका काल बताया जा सकता है कि भूतकाल का है, भविष्य काल का है कि वर्तमान काल का है, नहीं बताया जा सकता है। तो यही तो अव्यय होगा। हमने कहा बिल्कुल ठीक है कि अव्यय तो होगा, लेकिन कौन सा अव्यय होगा? कि क्रिया विशेषण होगा क्या? आपने कहा सर क्रिया विशेषण तो नहीं होगा। हमने कहा कैसे नहीं होगा? आपने कहा सर कल आप ही तो बताए थे कि क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया से पहले आकर के लगता है। तो यहाँ श्याम तो क्रिया है नहीं, श्याम तो संज्ञा है। अगर यहाँ पे आके खड़ा होता तो देख सही होता। अब जरा सोचो, अगर मैं इस पार्ट को मिटा देता हूं और मैं अब कहूं, जरा पढ़ो, राम के श्याम खड़ा है। राम के श्याम खड़ा है, क्या कोई संबंध बन पा रहा है? इस राम का
क्या कोई संबंध खड़ा होने से बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे कह दिया कि राम के आगे श्याम खड़ा है, तो ये आगे शब्द क्या हो गया? ये संबंध स्थापित कर रहा है राम और खड़ा होने का भैया। बहुत कम लोग इसे क्लियरिटी ला पाते हैं प्यारे बच्चों, लोग ऐसे पढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको एक एक चीजें स्पष्ट कर रहा हूं। क्या इतनी बातें जान गए? तो इसमें अगर पूछा जाए प्यारे मुन्ना कि आगे इसमें क्या है, तो ये संबंध बोधक अव्यय है। अव्यय तो है लेकिन संबंध स्थापित कर रहा है। संबंध बोधक अव्यय होता है। क्या इतनी बातें समझ गए भैया? बिल्कुल समझ गए हैं। जैसे मैं अगर दूसरा एग्जांपल आपको देना चाहूं, मैंने कह दिया कि पैसे के बिना जीवन व्यर्थ है। पैसे के बिना जीवन व्यर्थ है। जरा बताओ इसमें अव्यय कौन सा शब्द है? आप कहोगे सर बिना। अगर इसको हम लोग बंद कर दें कि पैसे के जीवन व्यर्थ है, तो ये कोई संबंध नहीं हो पा रहा है। पैसे के बिना जीवन व्यर्थ है, ये पैसा इसमें क्या है भैया? ये होता है संबंध बोधक अव्यय। ये संबंध बोधक अव्यय। क्या इतनी बातें समझ गए भैया? इतनी बातें समझ में आ गए भैया? अच्छा, जरा एक बात समझना कि संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अगर इनके प्रकार पूछा जाए प्यारे मुन्ना, प्रकार पूछा जाए तो आप दो प्रकार बता देना। कौन कौन से भैया बताना है? एक होता है संबंध बोधक अव्यय। तो पहला प्रकार होता है, वो ध्यान से समझिएगा, वो होता है संबंध बोधक अव्यय। और जो दूसरा होता है वह होता है संबंध बोधक अव्यय। ये दो प्रकार होते हैं। ये भैया बहुत आसान होता है, संबंध बोधक अव्यय और असंबद्ध संबंध बोधक अव्यय। ध्यान से समझिएगा भैया, मैं बहुत डीप में चल रहा हूं ताकि जीवन में फिर कभी आपको पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा वो बहुत ही इत्मीनान से देखे, फिर उसको ये नहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? आप कहोगे ऐसे संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि संबंध बोधक के ही तो प्रकार हैं। बोलना ऐसे संबंध बोधक अव्यय। अंतिम वाला मैं हमेशा कहता हूं उठा करके बोलना है कि ऐसे संबंध बोधक अव्यय। बोलो ऐसे संबंध बोधक अव्यय, यानी कि जो संज्ञा के विभक्ति के बाद आते हैं और ये विकृत रूपों के बाद आते हैं। यानी कि ये विभक्ति के बाद आते हैं, यानी कारक चिन्ह के बाद आते हैं। कारक चिन्ह के बाद आते हैं। ये होते हैं संबंध बोधक अव्यय। और असंबद्ध जो होते हैं, जो संज्ञा के विकृत रूपों के बाद संज्ञा के विकृत रूपों के बाद आते हैं। जो संज्ञा के विकृत रूपों के बाद आते हैं उसे कहते हैं असंबद्ध संबंध बोधक अव्यय। जैसे समझिएगा कारक चिन्ह के बाद कैसे आते हैं। जैसे मैंने बताया कारक चिन्ह के बाद हमने कहा कि क्या कहा भैया, कि हमने कहा सीता से पहले राधा आएगी। सीता से पहले राधा आएगी। यहां देखो पहले क्या है भैया, ये संबंध बोधक तो है लेकिन ये कारक चिन्ह के बाद आया है। कारक चिन्ह के बाद आया है तो ये क्या होगा? संबंध बोधक तो होगा। अगर कोई पूछे इसमें भी कौन सा होगा,
तो संबद्ध होगा, क्योंकि कारक चिन्ह के बाद जो आएगा ये होगा। जैसे ये राम के बिना श्याम खड़ा है, तो ये कौन सा प्रकार है, ये संबंध बोधक है। जैसे बिना जो आया है ये कारक चिन्ह के बाद आया हुआ है, ये कारक चिन्ह के बाद, ये सब इसी के प्रकार हैं। लेकिन संज्ञा के विकृत रूपों की मैं अगर बात करता हूं, जो संज्ञा के विकृत रूपों के बाद, जैसे हम कह दिए वह पुत्रों समेत, वह पुत्रों समेत बारात में पहुंचा, वह पुत्रों समेत बारात में, वह पुत्रों समेत बारात में पहुंचा। जरा बताना यहाँ पे, यहाँ समेत, समेत क्या है, ये आपका एक क्या है, अव्यय है। और कौन सा अव्यय है भैया, ये असंबंध बोधक अव्यय है। कैसे जाने भैया, क्योंकि संज्ञा के विकृत रूपों के बाद पुत्र क्या है, एक संज्ञा है। पुत्र क्या है, संज्ञा। जैसे पुत्र का पुत्रों कह दिए तो ये विकृत रूप हो गया। छात्र का छात्रों कह दिए, विकृत रूप हो गया। बालक का विकृत रूप क्या होगा, बालकों। लड़की क्या होगा, लड़कियों। नदी क्या होगा, नदियों। बात समझ पा रहे हो। तो ये होता है विकृत रूप। ये विकृत रूप के बाद आए हैं ना, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये असंबद्ध बोधक हो जाएंगे। जैसे वह कह दिए, जैसे हम कह दिए कि वह नदी किनारे तक, वह नदी किनारे तक नहीं पहुंच सका, वह नदी किनारे तक नहीं पहुंच सका। यहां जरा बताओ, तक क्या है बच्चों, ये तक तो अव्यय है, तक तो अव्यय है। क्या ये क्रिया विशेषण है, किसी क्रिया से पहले आया है क्या, नहीं भैया। तो ये अव्यय तो है, लेकिन अब देखो ये संबंध बोधक है, संबंध तो स्थापित कर रहा है। वह नदी किनारे नहीं पहुंच सका, अब यहाँ मैंने तक कह दिया तो एक अलग भाव आ रहा है। अब ये किनारा होता है, किनारा का किनारे कह दिया है, ये संज्ञा का विकृत रूप हो गया। ये क्या कहते हैं, इसे हम लोग संज्ञा का विकृत रूप कहते हैं, संज्ञा का विकृत रूप कहते हैं। बात हमारी समझ पा रहे हो। और संज्ञा के विकृत रूप के बाद जो अव्यय आता है उसे कहते हैं असंबद्ध संबंध बोधक अव्यय। क्या इतनी बातें समझ पा रहे हो, इतनी बातें डन हो गई हो तो एक बार हमको बताना भैया, जहाँ पे भर आ जाए, तक आ जाए, बिना आ जाए, ये सब दिखाई दे, ऐसे आपका यही आपका होता है संबंध बोधक अव्यय, यही आपका समाप्त हो जाता है। अगर इतनी बातें समझ में आई हो तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। अगर इतनी बातें समझ में आई हो तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, ताकि मैं जान जाऊं। आओ अब हम लोग चलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय की ओर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। समुच्चय बोधक अव्यय की ओर हम लोग चलते हैं, जरा हमारे साथ आइए। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। इतनी बातें थी इसमें, बस केवल यही जानना था कि कैसे हम लोग अव्यय तो पहचानना जान गए थे, लेकिन कैसे संबंध स्थापित करते हैं, यही सबसे मुख्य बात थी इसमें पकड़ना, इसमें जानना। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं, संबंध बोधक अव्यय तो हो गया, हम लोग बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में जरा सा ध्यान से समझिएगा कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय ये क्या होते हैं भैया। समुच्चय बोधक अव्यय, जो समुच्चय मतलब होता है जोड़ना, जो जोड़ने का बोध कराएं। समुच्चय मतलब होता है जोड़ना, और बोध मतलब होता है ज्ञान कराना, जो जोड़ने का ज्ञान कराएं। ऐसे अव्यय, ऐसे अव्यय जो व्यय न होने वाले शब्द हों, लेकिन वो ज्ञान कराएं किसका, जोड़ने का। किसे जोड़ेंगे भैया, ये किसे जोड़ेंगे, ये दो शब्दों को जोड़ेंगे, दो शब्दों को जोड़ेंगे, शब्दों को जोड़ेंगे, या दो से अधिक, दो से अधिक
दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ेंगे, वाक्यों को जोड़ते हैं भैया। दो शब्दों मतलब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द हों या दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं भैया। अब जरा ध्यान से समझना, जैसे हमने कह दिया, मान लो एक समझना, क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? बोल हे भैया। गजोधर बोला यार मालिक, अगर न समझ पाया हमारे पढ़ाए से, फिर समझ न पाओ एक बात जान ली है। इतना प्यार से समझावत है यहाँ, फिर हम जानते हैं तुझे बहुत अच्छा समझा था, बहुत आनंद आवत बा। तो ईमानदारी के साथ पढ़ो। इन सब का मैं एक ही दिन टेस्ट लूँगा अच्छे से, इन सब का एक ही दिन टेस्ट लूँगा ऐसे। अच्छा, समुच्चय बोधक अव्यय जहाँ दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य होता है उसे ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मान लो एक शब्द लिखा है राम और एक शब्द है श्याम, राम श्याम, तो इन दोनों शब्दों को हम कैसे जोड़ते हैं? और करके, राम और श्याम। तो ये और जो हुआ, इस और को हम लोग क्या कहते हैं? इस और को हम लोग कहते हैं समुच्चय बोधक। इस और को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग कह दें राम और श्याम, ये दो शब्द होंगे, पहला शब्द राम है और दूसरा शब्द क्या है? श्याम है। हमने कहा राम और श्याम या राम तथा श्याम, राम या श्याम, राम अथवा श्याम। तो ये जो अथवा या न तथा एवं ये सब क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे मैंने लिखा आपके सामने कि क्या भैया लिखा, जरा बताना एक बार क्या लिखा। अभी तो मैं कुछ लिखा भी नहीं हूं, तो कैसे आप लोग जान गए क्या लिखा? हमने लिखा कि महिमा ईमानदार, महिमा ईमानदार लड़की है, महिमा ईमानदार लड़की है, परंतु वह प्रतिदिन खेलती है, परंतु वह प्रतिदिन खेलती है। और यहाँ कह दिया जाए, जरा बताइए ये परंतु क्या है, कौन प्रकार का अव्यय है? तो बता देना समुच्चय बोधक अव्यय है। क्यों, कैसे बता दोगे? क्योंकि एक वाक्य तो हो गया महिमा ईमानदार लड़की है, जो पहला वाक्य हो गया महिमा ईमानदार लड़की है, और जो दूसरा वाक्य हो गया वह प्रतिदिन खेलती है। ये दोनों वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? ये परंतु जोड़ रहा है, इसलिए परंतु क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय। क्या होगा भैया? समुच्चय बोधक अव्यय। इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा सा ध्यान लो, थोड़ा सा ध्यान दो भैया। अगर कोई पूछे ये कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समानाधिकरण जो पहला होता है वह होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ये पहला प्रकार होता है प्यारे बच्चों। और जो दूसरा प्रकार होता है वह होता है मुन्ना व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये बात समझ गए? इन दोनों का काम क्या होता है? सेम काम होता है। ये भी दो शब्दों दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ये भी दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। ये पूछा जाए तो ये चार प्रकार के होते हैं, ये पूछा जाए तो ये भी चार प्रकार के होते हैं। फिलहाल आपके काम की बातें नहीं हैं, आपके काम की बातें यही हैं कि कैसे हम लोग ये जान जाएं समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, ये कैसे क्या इनका काम होता है, ये कैसे दो शब्दों वाक्यों को जोड़ते हैं, कैसे पहचान करते हैं। इतनी बातें आप जान जाएंगे, आपके लेवल का इतनी बातें हैं। ये तो आगे है। ये चार प्रकार के होते हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। ये होता है विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक, ये उद्देश्यवाचक।
ये 4 प्रकार इसके होते हैं। ऐसे करके हम लोगों को बहुत डीप वहाँ नहीं जाना है हाई स्कूल इंटर में, लेकिन हाँ, जब हम लोग बहुत अंदर जाते हैं, जब आर परीक्षाएँ देते हैं, जब हम लोग किसी दारोगा की परीक्षा देते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा अंदर और चले जाते हैं। लेकिन बेटा ये 95% प्रश्न आपके चाहे जिस परीक्षा की दृष्टि से होंगे यहीं से समाप्त हो जाते हैं। क्या दोनों बातें समझ में आ रही हैं? दोनों बातें समझ में आ रही हैं तो आइए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से। ये भी समाप्त हो जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। बहुत छोटे छोटे बातें थी ऐसे। अब हम लोग आपको एक होमवर्क देते हैं, इस होमवर्क को आराम से आप करिएगा और हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कल की वीडियो में देखिए आप लोगों ने बहुत बेहतरीन कमेंट किया था। अच्छा लगता है यार कि मैं इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे समझ रहे हैं। आओ आज के होमवर्क पे हम लोग चलते हैं। आज के हम लोग होमवर्क पे चलते हैं। होमवर्क पे हम लोग चलते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। होमवर्क क्या होता है? पहला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा हमको। चलो, अव्यय के प्रकार नहीं है। अव्यय के प्रकार नहीं है। अव्यय के प्रकार नहीं है जो पहला होता है भैया, अव्यय के प्रकार नहीं है जो पहला होता है वह होता है प्यारे मुन्ना कि समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय के प्रकार नहीं है जो पहला होता है वह होता है समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय के प्रकार नहीं है समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा जो होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, ये भी अव्यय प्रकार नहीं है। तीसरा बताना कि क्या क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार नहीं है। क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार नहीं है। और जो आपके प्यारे मुन्ना, जो आपके ये डी वाला विकल्प पूछा जाए कि विशेषण, बताओ इसमें कि अव्यय के प्रकार कौन से नहीं हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और एक क्वेश्चन अभी मैं आपको दे रहा हूं जो दूसरा क्वेश्चन आपसे दे रहा हूं। जरा हमको बताइएगा कि क्या भैया, वह जीवन भर उदास रहता है। वह जीवन भर उदास रहता है। आप जरा बताओ इसमें अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय में अव्यय शब्द बताओ। में अव्यय शब्द बताओ कि इसमें अव्यय शब्द क्या है। और एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, और कौन सा अव्यय है। और कौन सा अव्यय है। कौन सा अव्यय है। सबसे पहले बताना है कि क्या वह में अव्यय शब्द बताओ। तो ये बताना है कि वह अव्यय है कि जीवन है, भर है, उदास है, रहता है कि है। इसमें कौन सा अव्यय है। और अगर बता दिए तो अव्यय में 4 होते हैं कि क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, कौन सा है ये भी बताना है आपको। तो बेटा आज के लिए इसको ले लीजिएगा और फिर हम लोग कल मिलते हैं फिर आपसे कि क्या भैया विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात के बारे में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं भाई? चले भाई, सबको सही दिख रहा है। चेहरा और अब मत जाइएगा, चेहरा बहुत सुंदर है लेकिन थोड़ा सा अभी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ चेहरा के चक्कर में, भाग दौड़ बहुत है। ठीक है, अब कोई देखने वाला हो तो चेहरा पे ध्यान दे हो, तो कोई देखने वाला है ही नहीं यार। और बहुत आवश्यकता भी नहीं होती है कोई देखे ताकि, हाँ, लेकिन अब आप लोग हैं, मैं आप लोगों से कोई क्या छुपाऊँ। हाँ तो भाई हो, कभी देखना हो तो सामने से आप लोग चले आइएगा, सामने से देख लीजिएगा, कोई कमियां नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है प्यारे बच्चों। तो इजाज़त दीजिएगा आज के लिए, फिर मैं मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।